दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी का डिस्कस कर लिया है और आज हम पहले लेक्चर में PYQ क्वेश्चंस को ही लेकर के आए हुए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनता है। यहाँ पे हम उसी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जिसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, बस यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसको हम हिंदी में भी देख सकते हैं। जो विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है उसका जो इकाई यूनिट होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, यहाँ पे ये चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा हमारे घरों में। और घरों में क्या ऊर्जा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी मात्रा में, जैसे किलोवाट इस तरह में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे वही होता है किलोवाट पर आवर के रूप में ही उसको मेजर किया। आपके पास जैसे यूनिट होगा, बिल आता होगा, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे आगे लगा हुआ रहता है किलोवाट। तो वही किलोवाट होता है। किस प्रकार से कितने आवर में हम कितना एनर्जी यूज किए होते हैं वही आता है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो यूनिट हो जाता है वह क्या हो जाता है, किलोवाट आवर होता है। इसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वह किसके बराबर होता है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है, जूल पर कुलाम, एम्पियर पर वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर और कुलाम पर जूल होता है। ये सब सारे ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड ही है, बट हमें एग्जैक्ट की जरूरत पड़ती है। तो रेजिस्टेंस जो होता है R होता है, उसके बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, V/I, मतलब वोल्टेज अपान करंट। अब वोल्टेज हमारा क्या होता है, वोल्ट हो गया, और करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो V/A हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा ओम्स लॉ के द्वारा ही हमारा फार्मूला बनता है, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है किसके होता है, वोल्ट पर एम्पियर के। अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है किसके बराबर होती है, वोल्ट अपान एम्पियर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। इसको बदल करके भी, जैसे R=VI, इसको हम V=IR भी कर सकते हैं, या फिर I= हम V/R भी ले सकते हैं। मतलब एक ही फार्मूला से, यही हमारा क्या ओम्स लॉ होता है, उसी से हम तीन अलग अलग फार्मूला भी बनाते हैं, अलग अलग तीन यूनिट भी हम यूज में लेते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इसमें क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट वोल्ट एम्पियर। अभी जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया कि कौन सा ऐसा मतलब कि यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसका हमारा जो वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो वोल्ट पर एम्पियर अभी हमने किसका देखा था, रेजिस्टेंस का देखा था। तो मतलब यही है कि एक ही फार्मूले से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 2 टाइप का क्वेश्चन एक ही चीज से बना हुआ है। और वही यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे तो वोल्ट एम्पियर का जो इकाई है वह किसका है, हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है उसका जो यूनिट की बात करते हैं वह क्या होता है, तो हमारा क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का हमारा जो यूनिट होता है वह किससे आता है, ओम्स आता है। अभी हमने ओम्स लॉ के बारे में भी बताया कि जो ओम्स लॉ होता है वह क्या होता है, V=IR होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला बना है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो जो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वह क्या होती है, ओम होती है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं यूनिट वाले। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द SI यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस जब आ जाता है तो वहां पे हमारा जो ये फार्मूला बनता हुआ क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रभावित तंत्र। जैसे कि आप देखते होंगे
कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक है, ठीक, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट एक ए है और एक हमारा पॉइंट बी है, ठीक। इसको यदि हम करंट देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि जो वायर होता है, वायर भी कुछ क्या करता है, इलेक्ट्रिक को लेता है, जिसकी वजह से वो हीट होता है, जिससे उसमें क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बनता है। तो यहाँ पे जो इसकी बात करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल को हम वोल्टेज में ही नापते हैं, जो कि क्या होता है, V होता है। V फॉर यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे था कि हमारा जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर उसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारा क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जब आता है तब हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा हो जाता है रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस होता है तो सिर्फ हमारा प्रतिरोध होता है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टिविटी आता है तो वहां पे प्रतिरोधकता हो जाता है, जिसका हमारा यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, ओम पर मीटर ये होता है। ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद कर लेना है, और बाकी इसका हमने डिटेल क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट और डायमेंशन का जो है कि लेक्चर कंप्लीट बनाया हुआ, वहाँ पे किस प्रकार से हम फार्मूले को बनाते हैं, प्लस फार्मूले का क्या बीमा होता है वो भी एग्जाम में आता है, तो उसको भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द SI यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ। मतलब कि कौन SI यूनिट ऑफ जो साउंड है, इसकी जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया है किसके ऑनर सम्मान में, तो वो हमारे कौन फिजिस्ट थे। जैसे कि आप हमको पता होगा फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक। अब हर्ट्ज जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है, इसमें हर्ट्ज आया हुआ है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर बी को लगा सकते हैं कि हमारा जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है उसका जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज थे, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के सम्मान में वो यहाँ पे उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो यूनिट है हर्ट्ज, वही लिया गया है उनके नाम के आधार पे। ऐसे हिंदी में भी आपका है, ध्वनि तरंग आवृत्ति की जो SI इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया है, तो कौन है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज है, ठीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8, ठीक। अब 8 में क्या बोला गया है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई वर्क डन किया गया, कैसे, फोर्स लगा करके, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या होता है, F इंटू हमारा D होता है, कि हमने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना बदलाव आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ऐसा इस चारों ऑप्शन में से कौन है जो कि वर्क का यूनिट नहीं है। तो वर्क का हमारा ये जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, लेकिन किलोग्राम पर मीटर सेकेंड ये आपका नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो है कि दूसरे का होता है, लेकिन यहाँ पे हमको बोला गया है फोर्स का, तो फोर्स का हमारा जो नहीं होना चाहिए, तो नहीं के लिए हमारा ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9 है। 9 में क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ फोर्स। वैसे तो सबको पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन के अलावा भी होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, जो कि हमारा न्यूटन को छोड़ करके है। अगर न्यूटन देता तो हम न्यूटन को लगाते हैं, लेकिन न्यूटन को नहीं दिया है, तो उसके अलावा हमारा क्या होता है, उसका जो फोर्स होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटन के बराबर ही उसको रखा गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये होगा। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कि आपको फोर्स का जो एक दूसरा यूनिट है उसको क्या याद रखना है, किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगर न्यूटन दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो ये ऑप्शन है, तो आपको इसी को सही मानना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है। सबको पता है क्या कि हम जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी करते हैं, लेकिन बचा जो पास्कल, पास्कल में हम इसको नहीं करते हैं, क्योंकि पास्कल जो होता है वह किसका यूनिट होता है, प्रेशर का होता है। ठीक, और प्रेशर का इसके अलावा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे हमें बात किया गया था टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का हमारा A3 होता है, बट ये हमारा नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट के लिए पूछा गया है। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा टेम्परेचर का यूनिट नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, पास्कल होगा, क्योंकि पास्कल किसका होता है, प्रेशर का, और प्रेशर का हमारा और ये दूसरा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी आपकी दी गई हैं। तापमान की इकाई नहीं है तो क्या नहीं होगा, पास्कल। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस रहता है तो वहां पे सिर्फ हम क्या लगाते हैं, जैसे अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है, जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, उसका यूनिट ओम लगाते हैं। लेकिन जैसे ही रेजिस्टिविटी हो गया, मतलब कि प्रतिरोधकता हो गया, तो वहां पे उसका जो यूनिट होता है वह बदल जाता है। क्या हो जाता है, हो जाता है ओम मीटर। ये आपको याद करना है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसे जैसे उसको उन्होंने देख लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया, अगर मान लेते हैं यहाँ पे उनको ओम दिखा, इसको ऑप्शन लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान से ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसका हिंदी में क्या मतलब, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा का क्या यूनिट होता है, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में भी इसी क्वेश्चन के आधार पे ही था, तो वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, अगर उसके कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, किलोवाट आवर या फिर किलोवाट घंटा उसको कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13 में क्या पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। मतलब हिंदी में भी देख लेते हैं, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा, जैसे कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है वह क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है क्या, विकिरण, मतलब रेडिएशन। तो की मात्रा, जो अब मात्रा उसका निकल रहा है, तो उसका उपयोग हम जो करते हैं उसको मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो रेडियो एक्टिव की बात आ रही है, तो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव का खोज किया गया था वो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड वाइफ ने किया हुआ था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो क्यूरी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो क्यूरी होगा वही क्या होगा, इसका आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, जो कि क्या है, डी ऑप्शन पे है। ठीक, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्या है, 14 है। अब 14 में क्या बोला गया है क्वेश्चन, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, जो हेनरी पर मीटर है यूनिट, वह किसका है, वह हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन में हमें दे रहा है, वाट पर स्टेरेडियन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने डिटेल क्लास में इसके सारे यूनिट के बारे में बताया हुआ है, तो उसी के आधार पर भी यहाँ पे हमको बताना चाहेंगे कि जो हेनरी पर मीटर होता है वह यूनिट होता है हमारा मैग्नेटिक
परमिएबिलिटी का होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। आप डिटेल क्लास में जा करके सब सारी चीज़ों को वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधे आपको आंसर के बारे में बता रहे हैं कि ये होगा। आइए चलते हैं अगले क्लास क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में कि जो प्रकाश वर्ष होता है वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वह हमारा क्या होता है, दूरी के लिए है। तो दूरी मतलब कि डिस्टेंस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइट ईयर है इसका प्रयोग हम डिस्टेंस मेजर करने के रूप में करते हैं। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब जैसे लेंस आपको पता है, अब लेंस का जो पावर होता है उसको जो यूनिट में नापते हैं वो क्या होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, बहुत सारे बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे जब भी आपको पावर ऑफ लेंस के यूनिट की बात करें तो वहाँ पे सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए कि उसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। मीन्स दैट क्या हुआ कि लेंस को हम डायोप्टर में ही मेजर करते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आज के इस क्लास में हमने इस 16 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए ही थे, बस यहाँ पे आपको डेट मेंशन नहीं है। तो आगे की क्लास में हम आपको डेट्स के साथ प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको सही लगे कि हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम इसी प्रकार से वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ PYQ क्वेश्चन को अपलोड करें आपको सीधे नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देखें, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें। और अभी हम और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।